हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक के बड़े भाई कुलदीप के बारे में। जी हाँ, आपने कुलदीप का ब्लॉग तो देखा ही होगा। तो आज के ब्लॉग में वो अपने बच्चों और सरोज के बारे में बात कर रहा था। आखिरकार उसको अपनी फैमिली की याद आ ही गई। जो पीछे जितने इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से अरमान उसको अपने घर ले आया था रिहाब सेंटर से निकाल के। और उसके बाद से ही कालू अपने भाई के साथ रह रहा था। उसे अपने बेबी बच्चों से कोई मतलब नहीं था। पर वही है भाई, कब तक दूसरों के घर पर रहेगा। आखिरकार कम से कम बच्चे हैं तो याद तो आएगी ही। पर जो भी है, देखो अब भी कालू मतलब बोल रहा है साथ की मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, चलो हो गई गलती। और फिर साथ में ही उनको धमकी दे रहा है। जैसे उसने बताया अपने ब्लॉग में कि सरोज हिसार नहीं आना चाहती। तो भाई वो नहीं आना चाहती क्योंकि तूने जो उसके साथ बुरा हाल कर रखा था 30 साल तक, जो उसने सहन किया है। अगर वो उस घर में नहीं आना चाहती, वो तुझे गांव में बुला रही है, तो वहाँ चला जा भाई, तुझे वहाँ जाने में क्या दिक्कत है। और फिर साथ में बोल रहा था कि उन्होंने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, अच्छी बात नहीं है। अगर मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूँगा तो देखना फिर मैं क्या कर दूँगा। मतलब साथ साथ उनको धमकी भी दे रहा है। वो मतलब जो भी बातें बोलता है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और फिर जब भी तो उसके आज ये हाल हो गए हैं। मतलब ये नहीं देख रहा कि उसके बच्चों ने, उसकी वाइफ ने कितना स्ट्रगल किया है और कितना स्ट्रगल वो कर रहे हैं। और फिर भी वो उनको ऐसे धमकियाँ दे रहा है, इतना सब कुछ उनका करने के बाद भी। और बोल साथ फिर ये भी बोल रहा था कि मैं उनको बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ आ जाओ, यहाँ कहीं किराए पर रह लेंगे। पर वो यहाँ भी आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो हिसार आने के लिए तैयार है। तो भाई चंडीगढ़ की बात बता दे। जैसे आपको पता है, पहले सरोज ने अपने ब्लॉग में पहले भी बताया था, जैसे इसका छोटा भाई अरमान भी काफ़ी बार बोल चुका है कि मेरी भाभी को मैं कहता हूँ कि आप यहाँ आ जाइए, आप नहीं आ रहे तो बच्चों को यहाँ भेज दीजिए, मैं बच्चों को अपने साथ रख लूँगा, यहीं पर डाल लेंगे। तो उस पर एक दिन सरोज ने बताया था कि पीछे आपको पता है, जैसे गोलू, उसका बड़ा बेटा गोलू काफ़ी टाइम पहले यहाँ रहने के लिए आया था अरमान के यहाँ। तो सरोज ने बताया कि 3 दिन के बाद ही अरमान ने गोलू को वापस भेज दिया था। तो भाई ये लोग जो ब्लॉग में बोलते हैं वो कुछ और होता है, और जो उनकी रियल लाइफ में होता है वो कुछ अलग अलग होता है। ब्लॉग में ये सब कुछ फेक दिखाते हैं और फेक बोलते हैं। तो बोलने और करने में इनका काफ़ी फ़र्क है। तो यही कालू का हाल है। जो कालू बोल रहा है चंडीगढ़ आ जा, और सरोज को पता है, इसलिए वो इनकी बातों में इस बार आ नहीं रही है। क्योंकि इसने जो 30 साल तक बर्दाश्त किया है, स्ट्रगल करने की भी हद होती है। जैसे सरोज ने अपना बताया है कि उसने कैसे मतलब अपने बच्चों को पाला है, दूसरों के घर में काम कर करके, कपड़े सील के। तो अब वो सोच रही है कि कुछ उसके बच्चे बड़े हो गए, पर वो ये सोच रहे कि कुछ उसके बच्चे पढ़ लिख के थोड़े बहुत लायक बन जाएं, कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं या करने लग जाएं। तो इसलिए वो ये सारी मेहनत कर रही है। और सरोज का भी कहना ठीक है भाई, जब उसने इतना कुछ सहन कर लिया तो अब ये सब करने से क्या होगा। और उसका भरोसा भी नहीं है कालू का कि कल वो फिर से वही नशे करने लग जाए। और आगे फिर हम बात करते हैं सपना की। जो सपना है इनकी बहन, उसका कहीं भी मतलब कुछ लेना देना नहीं होता, पर फिर भी उसको लोग बना के अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ फालतू की बातें बोलनी होती हैं। अब आपने देखा भी होगा कि सरोज जो है अभी कुछ भी मतलब अपनी नंदों को नहीं बोल रही है अपने ब्लॉग में। अगर वो कुछ बोल भी रही है तो मतलब सिर्फ अरमान के लिए या कालू के लिए ही बोल रही है। पर सपना की क्या आदत हो चुकी है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, चाहे कुछ भी उसका कहीं भी नाम ना लिया जाए, पर वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेती है और अपने ऊपर ले लेके वीडियो बनानी शुरू कर देती है। सिर्फ उसका काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। क्योंकि अब भी वो लोगों को बोल रही है बार बार कि मैं तो यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दूँगी, मैं तो काम छोड़ दूँगी। तो भाई तुम ये सब चीज़ें किसको सुना रहे हो। अगर तुम यूट्यूब चैनल पर काम करते हो तो अपने काम के लिए, अपने पैसों के लिए कर रहे हो, तो लोगों को तुम बार बार ये किस चीज़ की वो दे रहे हो। और जो भी है वो बोलते हैं कि मैं तो भाई भाभी के बीच में हम तो बोलते ही नहीं है। और तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लेडीज़ ने 30 साल तक इतना स्ट्रगल किया है, तो वो अब उसकी, और जो भाई भाभी की बातें होती हैं वो तो पर्सनल होती हैं, वो खुद देखेंगे अपना। उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हो रखे हैं, जो भी है अब रोज़ खुद देखेगी अपना। तो ये बीच में सपना की सबसे गंदी आदत है कि कहीं भी कंट्रोवर्सी हो जाए पर वो सब कुछ बीच में आ जाती है और अपने ऊपर ले लेती है।
तो अब आगे क्या होगा, अगर आगे भी आप ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।